इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने देश की एक ऐसी महिला के बारे में जो कि राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड लेने नंगे पांव और पारंपरिक पोशाक में पहुंच गई थी। मैं बात कर रहा हूँ इन्वायरमेंटलिस्ट तुलसी गौड़ा जी के बारे में। मुझे पर्सनली फील हुआ कि ऐसे महान लोगों की कहानी मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो उनके ऊपर बना रहा हूँ मैं। माना जाता है कि तुलसी गौड़ा जी ने आज तक लगभग 30,000 से भी ज़्यादा अलग अलग पेड़ पौधे लगाए हैं। उनकी जंगल और पेड़ पौधों की जानकारी इतनी बेमिसाल है कि लोग उन्हें जंगल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में ऐसे महान लोगों की चर्चा करना तो और भी जरूरी बन जाता है, ताकि उनको देखकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। उनका जन्म कर्नाटक के होनाली नाम के एक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और 2 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें अपनी मां के साथ लोकल नर्सरी में दिहाड़ी करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि उनकी शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका दिल पर्यावरण और पेड़ पौधों में ही लगता था। जिस नर्सरी में तुलसी जी काम करते थे, वहां पर वो उन बीजों की देखभाल और ग्रोथ करवाती थी जो कि कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किए जाते थे। 35 साल तक उन्होंने ऐसे ही नर्सरी में काम किया, लेकिन उनके काम की क्वालिटी और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी और पर्यावरण से लगाव को देखकर उन्हें परमानेंट पोजीशन ऑफर की गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें बाद में उन्होंने 15 साल तक काम करके 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे पुरस्कार अर्जित किए, लेकिन उनके काम को देखकर उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो लोगों को जंगल बचाने और पेड़ पौधों के साथ लगाव रखने के लिए प्रोत्साहित करती रही। ऐसे महान लोगों की जानकारी हम सबको होनी चाहिए और उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि एक साधारण घर में जन्मी हुई लड़की जो कि नर्सरी में दिहाड़ी करती थी, उसके बावजूद भी अपने काम से प्रेम होने के कारण उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो कि शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अपने लोगों को ऐसे महान लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट कम है और उसके बदले में कच्चा बादाम पर रील्स में लड़कियों को नाचते हुए देखना ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। चलो, अपने अपने शौक होते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।